नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। बच्चों, आज का जो क्लास है आप लोग का आखिरी क्लास है इस चैप्टर का बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले शुरुआती दौर में पूरी चैप्टर्स की किताब चैप्टर वाइज किताब खत्म किया बच्चों। आपने उसके बाद संजीवनी बूटी वाली क्लास में चैप्टर वाइज क्वेश्चन को किया। अभी जैसे ही खत्म हो रहा है बच्चों आप लोग का 15वां चैप्टर, वैसे ही शुरू करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और उसके जस्ट बाद बच्चों आप लोग का मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा के बिल्कुल आप लोग की तैयारी को मजबूत बना देने वाला हूं। तो शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, जो भी विषय आप पढ़ते हैं बच्चों, सभी विषय की जबरदस्त तैयारी आप लोग के इस चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे कराई जा रही है। क्लियर है बच्चों? दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से बिल्कुल न भागिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का फिक्स कराने वाला हूं। जो एक क्वेश्चन आप लोग का आज पहला दिख रहा है बच्चों, प्रेरणा क्या है, सीखने के लिए प्रेरणा आवश्यक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डिफिनेटली देखने को मिलेगा। तो बच्चों जल्दी से लिख कर तैयार कर लीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर अपना फिक्स कर सके। क्लियर है? चलिए 10 नंबर के लिए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है। प्रेरणा क्या है, सीखने के लिए प्रेरणा आवश्यक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। फिर अगला इसी को अथवा में करके पूछा जा सकता है बच्चों, शिक्षा में प्रेरणा का स्थान व महत्व का उल्लेख कीजिए। क्लियर है? या प्रेरणा से क्या तात्पर्य है, शिक्षा में प्रेरणा की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, वे सीखने में किस प्रकार सहायक हैं, विस्तार से लिखिए। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों, अभिप्रेरणा क्या है, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्लियर है? चलिए अब बात करें बच्चों प्रेरणा की, तो प्रेरणा अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, जिसका स्वाभाविक कारण आदत को माना जाता है। यह प्रक्रिया भिन्न स्तरों पर तथा चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में यह व्यक्ति के व्यवहार को जन्म देती है, द्वितीय चरण में यह उसी क्रिया को जारी रखती है तथा तृतीय चरण में क्रिया के व्यवहार के अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। यह क्रिया ही प्रेरणा अथवा आम प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा के आरंभ के लिए आवश्यकता की अनुभूति उत्तरदायी होती है। शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषाएं देखिए बच्चों, किस वैज्ञानिक के क्या इसके बारे में मत थे, उसको हम समझेंगे इसमें। वुडवर्थ के अनुसार प्रेरक व्यक्ति का वह अवस्था या तत्परता है जो कि उसे किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। गिलफोर्ड के अनुसार प्रेरक एक ऐसा कोई विशेष आंतरिक कारण या दशा है जिससे क्रिया को प्रारंभ करने और बनाए रखने की ओर प्रवृत्ति होता है। प्रेरक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों जन्मजात अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक ऐसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से ही उपस्थित होते हैं। इस अभिप्रेरक के अभाव में प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं है। इन अभिप्रेरकों को जैविक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। अर्जित अभिप्रेरक ऐसे प्रेरक जो न तो जन्मजात होते हैं और न ही उनका प्रत्यक्ष संबंध शारीरिक या गुणात्मक आवश्यकताओं से होता है, अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। अर्जित प्रेरकों का विकास एवं सक्रियता जन्म के बाद समाज में ही प्रारंभ होता है। अर्जित प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक। क्लियर है? दूसरा है सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक। देखिए शिक्षा में प्रेरणा का महत्व या योगदान। प्रेरणा या अभिप्रेरणा वह मानसिक कारक है जो किसी भी प्रकार के व्यवहार को प्रेरित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का विशेष महत्व है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया का सुचारू रूप से चलना। शिक्षा प्रक्रिया में प्रेरणा का विशेष महत्व है। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना आवश्यक होता है। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि ही शिक्षा की गति को सुचारू रूप से चलाती है। क्लियर है बच्चों? अब देखें सेकंड पॉइंट में शिक्षा के अंगों में प्रेरणा का महत्व। होता क्या बच्चों कि शिक्षा की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है तथा इसके विभिन्न अंग हैं। शिक्षा के अनिवार्य अंग है सीखना, अनुशासन, ध्यान, शिक्षण विधियां, चरित्र निर्माण तथा पाठ्यक्रम। ठीक है? सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा। शिक्षा में सीखने का सर्वाधिक महत्व है। इस प्रक्रिया को सही एवं सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए प्रेरणा का योगदान महत्वपूर्ण है। किसी कार्य को प्रेरित होकर ही सीखा जाता है। प्रेरणा के अभाव में सीखने की प्रक्रिया सामान्य रूप से
नहीं सकती। अनुशासन में प्रेरणा का महत्व समझेंगे बच्चों। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व माना जाता है या फिर होता है। अनुशासन के अभाव में शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। अनुशासन में प्रेरणा का होना अनिवार्य है। ध्यान का प्रेरणा में महत्व। शिक्षा में एकाग्रता नितांत आवश्यक है। ध्यान को केंद्रित करने में प्रेरणा का विशेष योगदान है। प्रेरणा के प्रबल होने पर ध्यान पूर्णतया केंद्रित हो जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है बच्चों, शिक्षण विधियां तथा प्रेरणा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता एवं अच्छे परिणाम प्राप्त करने में शिक्षण विधियों का विशेष स्थान एवं महत्व है। वे सभी शिक्षण विधियां उत्तम मानी जाती हैं जो बालकों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित रूप से प्रेरित करती है। चौथा पॉइंट है बच्चों, चरित्र निर्माण में सहायक। बच्चों के चरित्र निर्माण में प्रेरणा का विशेष योगदान है। यह बालकों में से सद्गुणों एवं अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों। छठवां पॉइंट है पाठ्यक्रम तथा प्रेरणा। शिक्षा की सफलता पाठ्यक्रम के निर्धारण पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालक अध्ययन की ओर प्रेरित हो। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है सीखने में प्रेरणा की आवश्यकता काफी आवश्यक है बच्चों। सीखने की क्रिया के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। प्रेरणा व्यक्ति को अपने वातावरण के प्रति अनुक्रिया करने हेतु उद्वेलित करता है। अतः सीखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो तथा सीखने के लिए सचेत भी हो। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेरणा व्यक्ति के शिक्षण क्रिया का आरंभ करता है। व्यक्ति को उस क्रिया में सतत ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति तक बनाए रखती है तथा व्यक्ति को सही अनुक्रिया का चयन करने तथा लक्ष्य की प्राप्ति तक शिक्षण कार्य में बने रहने हेतु प्रवृत्त करता है। यहाँ सही अनुक्रिया से तात्पर्य उस अनुक्रिया से है जो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयुक्त होती है। अतः सही अनुक्रिया को प्रेरणा के प्रसंग में भी परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार प्रेरणा को सीखने की क्रिया को 3 तरह से प्रभावित करता है। पहला है बच्चों, यह शिक्षण क्रिया को उत्पन्न करती है। दूसरा है, प्रेरणा शिक्षण क्रिया में प्रबलन शक्ति से कार्य करती है। और तीसरा है, प्रेरणा से व्यवहार की जो बच्चों विचलनशीलता होती है वह नियंत्रित होती है। ठीक है। करें इन सभी विवरण से स्पष्ट हो गया है कि सीखने के लिए प्रेरणा का होना काफी अनिवार्य है। तो जो प्रेरणा वाला क्वेश्चन उठ रहा था बच्चों 10 नंबर का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन बच्चों अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेंगे। ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स बच्चों खाली पड़ा रहेगा, आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो जाने से पहले वही चीज़ कहूँगा आपसे, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, क्या जाता है। ठीक है। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्के से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।